चलिए, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में जो है फिजिक्स में पढ़े हुए थे प्लेन मिरर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है इमेज कहाँ बनता है और कैसे बनता है। हम लोग प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का है ना इमेज बनाने के लिए सीख चुके हैं। तो यहाँ पर एक इमेज बनने से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, प्रॉपर्टी है। क्या है? जैसे हम लोग एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने हम लोग जितने दूरी पर खड़ा रहते हैं, जितना डिस्टेंस पे खड़ा रहते हैं, हम लोगों का इमेज भी मिरर के अंदर उतना ही दूरी पे बनता है। हम लोग अगर मिरर से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा रहेंगे तो मेरा इमेज जो है मिरर के अंदर भी 1 मीटर की दूरी पे बनेगा। सिमिलरली हम लोग अगर 5 मीटर की दूरी पे खड़ा रहेंगे मिरर के सामने तो उसका भी इमेज जो है मिरर के अंदर क्या होगा, 5 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना मिरर के सामने फ्रंट में, और इमेज का जो डिस्टेंस है वो मिरर के अंदर, वो दोनों इक्वल होता है। अगर हम लोग किसी मिरर के सामने है ना, यहाँ मान लीजिए मिरर है, ये 10 मीटर की दूरी पे रखे हैं, तो इमेज जो है आपका क्या होगा, इस लेटर बी का इमेज जो है वो भी मिरर के अंदर में 10 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। कहां पर बनेगा? 10 मीटर की दूरी पे। यानी कि आपका जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा और इक्वल होगा, ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। इसी चीज को यहां पर कहा गया है द पोजीशन ऑफ इमेज। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर व्हेन वी है ना प्लेस्ड या लाइज ऑन द है ना फ्रंट साइड ऑफ मिरर। तो कहां पर बनेगा, उसका पोजीशन क्या होगा इमेज का? व्हाट इज द पोजीशन, इमेज का पोजीशन क्या होगा? तो वही चीज बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेट इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका जो पोजीशन होता है वो एट द सेम डिस्टेंस, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड मतलब मिरर के पीछे, बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे। बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होगा उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उतनी ही दूरी पर दर्पण के मिरर के बिहाइंड में जो यानी इमेज बनने वाला है, दोनों सेम डिस्टेंस पर ही होगा। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही आपका क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेट बाय द प्लेन मिरर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, अब एक प्लेन मिरर से जुड़ा बहुत ही रोचक घटना है जिसको हम लोग हमेशा देखते हैं। क्या रोचक घटना है? तो लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है? लेटरल इन्वर्सन को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक हम लोग मिरर ले लिए, मिरर के सामने हम लोग खड़ा हो गए, तो हम लोगों को देखते हैं क्या चीज, हम लोगों का सेम टू सेम पिक्चर बन जाता है। लेकिन उसमें एक घटना बड़ा ही आश्चर्यचकित वाला सरप्राइज कर देता है हम लोगों को। क्या सरप्राइज करता है कि हम लोग अगर क्या करते हैं, इस मिरर के सामने अपना राइट हैंड क्या करते हैं, अप करते हैं, तो जो मिरर के अंदर पता है कौन हैंड आपको प्रतीत होता है? वो लेफ्ट हैंड प्रतीत होता है ना। जैसे ही हम लोग मिरर के सामने राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर का जो है, मिरर में जो इमेज बनेगा, इमेज का वो साइड हैंड हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग अपना क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो मिरर में जो इमेज बना है, इमेज का वो क्या हो जाता है, राइट हैंड हो जाता है। तो ये क्या है, लेटरल, यानी कि लेटरल हो रहा है, पार्श्व वाला पार्ट, यानी कि पार्श्व प्रतिलोम हो रहा है। यानी कि हम लोग दाया कर रहे हैं तो वो बायां दिखा रहा है, हम लोग अगर क्या करते हैं लेफ्ट दिखा उठाते हैं तो उस इमेज का क्या होता है, राइट उठता है ना। तो ये जो फेनोमिना होता है, ये जो परिघटना होती है, दिस फेनोमिना इज नोन एज लेटरल इन्वर्सन। वही चीज यहां पे बताया गया, लेटरल इन्वर्सन, इट इज द फेनोमिना, it is the phenomena in which when a object is lies oblique placed in front of plane mirror, then the right side of object, right side of object, object का right side बोलिए या right hand बोलिए, है ना, object
appears मतलब दिखता है, appears मतलब दिखता है, to become बन जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, इमेज का क्या हो जाता है लेफ्ट साइड दिखाई देने लगता है, ठीक है। एंड सिमिलरली लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज appear to become राइट साइड ऑफ इमेज इज नोन एज लेटरल इन्वर्सन। और ये जो फेनोमिना हुआ, यह जो परिघटना घटित हो रहा है, इसी फेनोमिना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेटरल इन्वर्सन के नाम से जानते हैं। तो लेटरल इन्वर्सन से भी हम लोगों के दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिखाया गया है, यह आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर में के सामने है ना क्या किया गया है, लेटर आर को प्लेस्ड किया गया है ना, लिखा हुआ प्लास्टिक का कोई आता है लेटर आर, ठीक है। उस लेटर को क्या किया गया है, रखा गया है इस तरीके से। तो इसका जो इमेज है इसी तरीके का बन जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग ये पकड़ने वाला है, तो हम लोग जैसे ही इसको मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज इस तरीके का बन जाता है। देख लीजिए, जो राइट में है वो लेफ्ट में देख रहा है, जो लेफ्ट में है वो राइट में दिख रहा है ना। ये राइट वाला पार्ट है, ये तो राइट, ये राइट वाला पार्ट जो देखिए लेफ्ट में दिख रहा है, इस साइड आ गया, और ये लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चले गया, है ना। सब में देखिए, इसमें बी लेटर को भी हम लोग जैसे सेम रखते हैं, इसमें भी यही घटना घटित हो रहा है ना। ये वाला राइट वाला लेफ्ट में हो जाता, पी में भी वही हो रहा है ना। कोई भी लेटर लेते हैं हम लोगों को ऐसा ही प्रतीत होता है। तो ये जो आपका फेनोमिना है, दिस फेनोमिना इज नोन एज लेटरल इन्वर्सन। तो लेटरल इन्वर्सन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, एम्बुलेंस गाड़ी देखें, एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस जो होता है उल्टा लिखा होता है। इसका क्या मतलब है, एम्बुलेंस लिखने वाला पागल होता है, हाँ क्या जी, उल्टा जो लिख दिया जाता है वो क्यों लिख देता है, क्या कारण है, उल्टा लिखने कुछ तो कारण होगा ना, कि ऐसे मन किया लिख दिया उल्टा, ऐसा तो होगा नहीं, मर्जी से तो कुछ चलने वाला है नहीं, है ना। कोई भी चीज अपने मर्जी के अनुसार नहीं, बल्कि साइंस के ही अनुसार वो इस दुनिया में बैठा पड़ा हुआ है। तो एम्बुलेंस जो लेटर लिखा गया होगा, एम्बुलेंस वैन में जो हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा क्यों जाता है, तो लिखा जाता है इसी लेटरल इन्वर्सन के कारण। जो एम्बुलेंस वर्ड होता है, एम्बुलेंस वर्ड जैसे ही मिरर के जस्ट आगे में उल्टा लिख देते हैं हम लोग। जैसे क्या किए, यहाँ पे सीधा लिखे तो उल्टा दिखाई दिया है, अगर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का इमेज बना देंगे, इस प्रकार का उल्टा इमेज बना देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो लेटर क्या हो जाएगा, बी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस तरीके का उल्टा लेटर बी जो है, इसको जल्दी कोई भी पढ़ नहीं पाएगा, है ना, लेकिन इसको तो पढ़ सकता है मिरर में, है ना। यानी देखिए उल्टा रख दे तो क्या होगा, सीधा बन रहा है। तो जो मिरर जब रोड, यानी कि एम्बुलेंस जब रोड पर चलती है, उसके सामने क्या आता है, गाड़ी सब आता है, गाड़ी के साइड मिरर में क्या देखता है, एम्बुलेंस को देखता है। एम्बुलेंस को जो देखेगा मिरर में ना देखेगा, तो एम्बुलेंस लेटर जो है उल्टा लिखा हुआ रहता है, वर्ड जो है उल्टा लिखा रहता है। जैसे ही मिरर में उसका इमेज बनेगा, वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो समझ में आया, यानी कि लेटरल इन्वर्सन के कारण उल्टा लिख दिया जाता है। और जैसे ही कोई भी गाड़ी आगे में जो चला रहा होगा, वो देखा तो उसको सीधा दिखा देगा, वो बड़े ही इजी वे में उसको क्या कर लेगा, पढ़ लेगा। तो पढ़ लेगा तो समझ जाएगा, मीनिंग समझ जाएगा कि एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस जब समझ जाएगा तो उसको क्या करेगा, रास्ता हट जाएगा, वो एम्बुलेंस को क्या करेगा, जाने दे देगा आगे। इस कारण से एम्बुलेंस में एम्बुलेंस वर्ड जो है उल्टा लिखा जाता है, ताकि जो सामने में जो आपका व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है, उस व्यक्ति जो अपना साइड मिरर में उस उल्टा एम्बुलेंस वर्ड को देखेगा तो सीधा प्रतीत होगा और उसको समझ लेगा और गाड़ी को आसानी से जाने देगा। इस कारण से एम्बुलेंस लेटर एम्बुलेंस में आपका उल्टा लिखा जाता है। तो समझ में आ गया क्या कारण है। लेटरल पार्सल को भी हम यानी कि इन्वर्सन को भी समझ लिए, और इसका जो आपका पोजीशन और इमेज है वो भी हम लोग समझ लिए, ठीक है।